पहचान है तो आतंक। एफएटीएफ से वादा करने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है और जिहादी रैली ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से साठगांठ को उजागर कर दिया है। यानी पाकिस्तान एफएटीएफ एक बार फिर ग्रे सूची में डालने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की पहचान केवल आतंक है। पाकिस्तान की बुनियाद आतंक पर टिकी हुई है। पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों ही बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ही वो जमीन है जहां आतंकवाद पनपता है। ये वही देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक पनाह दी थी और अब भी आतंकियों को शह दे रहा है। यानी पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद को पाल पोस रहा है। हाल ही में हुई जिहादी रैली ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध को उजागर कर दिया है। भारत के खिलाफ हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे प्रतिबंधित संगठनों की रैलियां हुई हैं। इन रैलियों में आतंकी संगठनों के सरगनाओं ने खुले मंच से भाषण दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन रैलियों में पाकिस्तानी फौज के अफसर और सत्ता पक्ष के नेता भी मौजूद थे। एक तरफ पाकिस्तान अपने मुल्क की लाचारी को दुनिया को दिखाता है और बदले में हाथ फैलाकर भीख मांगता है। दूसरी तरफ भीख में मिले पैसे से आतंक की फैक्ट्री को चलाता है। इस बीच पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखी, जिसके बाद पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान भले ही 3 साल पहले एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर आने में सफल हो गया था, लेकिन 28 मई को बड़े पैमाने पर हुई रैली में जिहादियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब भी आतंक की राह पर है और आतंकवादियों पर लगाम लगाने का उसका वादा सरासर झूठा है। इस रैली में आतंकियों की पाकिस्तानी राजनेताओं और सेना से मिली भगत की पोल खोल कर रख दी है। इस रैली में पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंक को लेकर पूरी दुनिया को बता दिया कि ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आतंकियों के आका ने एफएटीएफ को धोखा दिया है। एफएटीएफ के बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में पूरी तरह नाकाम रहा। ऐसे में एफएटीएफ एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की तैयारी कर रहा है। इधर भारत भी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है। भारत की तरफ से एफएटीएफ को एक विस्तृत डॉजियर भेजा जाएगा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग में शामिल संस्थाओं और लोगों के सबूत हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को पहली बार साल 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन 2009 में हटा दिया गया। साल 2012 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। साल 2018 में इसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। साल 2021 में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान दुनिया के सामने शराफत का नकाब ओढ़कर
खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी आतंकवाद को पोसने वाली नीतियां दुनिया के सामने उजागर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।